सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। देवी भागवत कथा करवाने हेतु संपर्क करें 8787257418 पर। आइए। पूजा कहाँ करेंगे? ऐसे स्वागत है आप सभी सम्मानित। ये संसार में हम लोग हैं, हम लोग नाना प्रकार के पाप पुण्य दोनों करते हैं दिन भर। तो हमारे कई जन्मों का पुण्य या कई जन्मों का पाप हमारे साथ चलता है महाराज, हमारे साथ चलता है। तो जो आज की तिथि में आपका कोई भी हो और वो गलत रास्ते पे है फिर भी ऐश कर रहा है, जिंदगी बहुत मजे में जी रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसका किसी जन्म का या कहीं का पुण्य है महाराज, जिसको ये खर्च कर रहा है इस समय, जिसको ये खर्च कर रहा है इस समय। इसीलिए आनंद में है। पुण्य का जो कहते हैं ना प्यार एकदम शुद्ध होता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता फायदा नुकसान। तो भगवान बचपन में जिसको आप चाहने लगे, कोई हनुमान जी को चाहने लगता है, कोई राम जी को चाहने लगता है, कोई दुर्गा जी को चाहने लगता है, कोई शिव जी को चाहने लगता है, कोई काली को चाहने लगता है। तो जिसको आपने बचपन में चाहना शुरू कर दिया, असल में इष्ट आपका वही है। उसको छोड़िए नहीं, न मेरे कहने से न किसी के कहने से, उसको पकड़ के चलिए, वही आपका कल्याण कर देंगे। और उसके बाद प्रणाम करिए अपने कुल देवी देवता को। कहा गया एक सारस्वत कल्प में लिखा गया और एक पाद कल्प में लिखा गया, कल्पांतर है। लेकिन पंचम पुराण भ से भागवत और देवी भागवत। और अगर मुझसे पूछिए तो भागवत जहां समाप्त होती है, देवी भागवत वहीं से शुरू होती है। भागवत सुना था परीक्षित ने, पांडुपुत्र परीक्षित ने। परीक्षित की जब मृत्यु हो जाती है, उनका पुत्र जन्मेजय, वो लगता है कि मन से वेद व्यास को लगा होगा कि मैंने लिख तो दिया, इतना दिव्य पुराण लिख दिया महाराज, इतना भव्य लिख दिया, लेकिन अभी कुछ अधूरापन है। इसीलिए शायद देवी भागवत लिखी गई कि कृष्ण के साथ अगर राधा तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़िए, अपने अपने भगवान को प्रणाम कीजिए। मैं भी प्रणाम करता हूं। कथाएं स्वर्ग में नहीं होती महाराज। अगर कथाएं स्वर्ग में होती तो वेदव्यास जी स्वर्ग जाके या सूत जी स्वर्ग जाके कथा सुनाए होते। कोई पुराण में आप बता दीजिए कि किसी पुराण में ये लिखा हो कि स्वर्ग जाकर के देवताओं को किसी ने कथा सुनाई, ऐसा किसी ने लिखा हो? शायद स्वर्ग में नहीं कर। हम कितने भाग्यशाली हैं महाराज कि हम इंसानों को ये कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। आप जानते हैं महाराज, ये देवताओं को ये कथा सुनने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है। स्वर्ग में व्यवस्था ही नहीं है।
देखिए जरा सा कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे जो आयोजक होते हैं, मैं हर जगह ये बात करता हूं, जैसे अब यहाँ के आयोजक श्रीमन जी और उनका परिवार है, पूरा पांडे परिवार, और आप सभी ग्रामवासी हैं महाराज, सबके आशीर्वाद से ही ये संभव है। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए यहाँ तो कितनी व्यवस्था इन लोगों ने की, रात दिन दौड़ करके, ये पांडे परिवार ने रात दिन दौड़ करके हैं, श्रीमन जी खुद भी, मैं तो देख रहा हूं 2 दिन से, आपकी सब व्यवस्था जितना हो सके, और जो कमी थोड़ी बहुत है वो कल ये लोग और पूरा कर देंगे महाराज। आज थोड़ी व्यस्तता थी, कलश यात्रा इत्यादि इत्यादि इत्यादि, कल और अच्छे से होगा, और दिव्य होगा, समय से होगा। तो देखिए आपके लिए मैं कहना क्या चाहता हूं, आपके लिए व्यवस्था की गई, लेकिन देवताओं के लिए कोई व्यवस्था है महाराज? लेकिन वो आए हुए हैं महाराज। अब आप कहेंगे कि अरे आप ऐसे कह रहे हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, डंके के चोट पे कह रहा हूं कि जहां राम कथा होती है वहां हनुमान किसी न किसी रूप में आते हैं। हनुमान जैसा राम का प्रेमी कोई है ही नहीं महाराज। अगर किसी से भगवान से प्रेम करना सीखना हो तो हनुमान जी से सीखिए, कि वो राम को ऐसा प्यार करते हैं, ऐसा प्यार करते हैं कि राम की कथा कहीं भी हो हनुमान जी पहुंच जाते हैं और सबसे पीछे बैठ जाएंगे, और ऐसे बैठ के बनेंगे कि कोई पहचान नहीं पाएगा। और जहां कृष्ण कथा होती है राधा आ जाती है महाराज, किसी ना किसी रूप में राधा आ जाती है। और भैया मैं क्या कहना चाहता हूं कि कहीं राम देखा, कहीं श्याम देखा, लेकिन अपनी मैया के चरणों में चारों धाम देखा। अरे जिसकी पूजा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मा बन पाए, जिसकी पूजा करके भगवान विष्णु सर्वोपरि देव बन पाए, जिनकी पूजा करके देवों का देव महादेव बना महाराज, बिना शक्ति के तो विष्णु भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, बिना शक्ति के ब्रह्मा जी रचना नहीं कर सकते, विष्णु जी पालन नहीं कर सकते। और शिव के बारे में तो कहा गया है कि बिना शक्ति के शिव भी सब हो जाते हैं महाराज, सब हो जाते हैं। तो जिस शक्ति के बिना देवताओं का भी काम नहीं चलता, वो इनको प्रणाम करने के लिए आए हुए हैं। मैं कहना चाह रहा हूं यहां बैठे हैं, बस हमको आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो आचार्य लोग हैं वो जानते हैं कि देवता आएंगे मां की कथा सुनने, क्योंकि जब जब देवताओं पर संकट आया है तो मां तो ही गई है उनके पास, इसीलिए इनको देव माता भी कहते हैं महाराज। तो वो आए हैं और हमारे आचार्यों ने एक सुपारी पे कलावा बांधकर यहां रख दिया है। अब यहां पर, अब आज तो नहीं, कल मैं रखवा दूंगा, ऐसे वहां रखे होंगे जहां उन्होंने आसन बना रखा है। और आप सोचिए कि छोटी सी सुपारी कितनी नोकीली, और उस पर देवता सब बैठे हुए हैं महाराज ये कथा सुनने के लिए। सोचिए कि हम लोग गोपालपुर के लोग अपने घर से निकल के यहां नहीं आ पा रहे हैं, और देवता स्वर्ग से हजारों मील चल करके चले आए मां की कथा सुनने। उनको तो न्योता भी नहीं दिया गया है महाराज ठीक से, लेकिन वो आए हुए हैं, क्योंकि मां की कथा ऐसा है कि एक बार कानों में पड़ जाए तो देवी भागवत का महात्म कहता है कि आपके सारे पाप यूं भागने लगते हैं महाराज, क्योंकि ये शक्ति की उपासना है, ये कोई आम उपासना नहीं है, ये शक्ति की उपासना है। और जहां शक्ति की उपासना होती है, कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, जब सुप्रीम कोर्ट ही हमारे साथ है तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तो हो ही जाएगा। तो ये सबसे सुप्रीम पावर है, ये सुप्रीम पावर है, इसलिए हम लोग इनकी आराधना करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, देवता बैठे हैं, मैं उन लोगों को भी प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम कहना चाहता हूं कि जितने भी मुझसे प्रणाम के अभिलाषी लोग हैं, मैं उन लोगों को भी प्रणाम 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 करता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि ये मां की कथा है, ये शक्ति की उपासना है। घर में पिता से बोलने में डर लगता होगा आपको अगर बचपन याद कीजिए अपना, कि आपको कुछ चाहिए होता होगा तो आप धीरे से मां से कहते होंगे, और मां पिता से किसी तरह कह सुन के, कभी प्यार से, कभी लड़ के आपको दिला देती होगी। जिनकी मां नहीं है इस संसार में, जा चुकी है, वो अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि क्या आप, कहते ना, मां जैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता महाराज, बाप भी नहीं कर पाएगा मां जैसा प्यार। मां आपके दिल को समझती थी, है ना। बच्चा खून करके भी आवे तो मां ये नहीं कहेगी तू खूनी है, मां कहेगी
खाना खाए हो कि नहीं। और पिता डंडा लेके खड़ा हो जाएगा, तुम खून करके आ गए, भाग जाओ, खुद मैं पुलिस बुला के तुम्हें दे दूंगा, तुमने पूरे खानदान का नाक कटवा दिया। पिता को समाज की चिंता होती है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मैं इज्जत से कैसे उठूंगा बैठूंगा समाज में। लेकिन माँ को इस सब की चिंता नहीं होती। माँ को तो लगता है मेरा बच्चा कहीं परेशान तो नहीं है। तो जब माँ सामने हो ना महाराज, तो फिर तो माँ है। और जो लोग इस समय कथा पंडाल में बैठे हैं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि स्वयं जगत जननी जगदम्बा की कथा सुनने का आपको सौभाग्य मिल रहा है। और आप चल करके अपने अपने घरों से आए हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। और मैंने कथा क्यों सुनाई है, लेकिन मैं निकला क्यों नहीं मैं और कथाएं कर सका, जबकि मैं शिक्षक हूं, इंटर में लेक्चरर था 32 साल, प्रिंसिपल रहा हूं, चाहता तो कोई भी कथा सुना सकता था। लेकिन मैंने माँ की ही कथा क्यों चुनी। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, अभी उनका बड़प्पन है, वो कहते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे यहाँ भागवत कर देंगे। हम कहना, तो कहे फिर क्या करेंगे, हम के देवी भागवत करेंगे। कोई कहता मेरे यहाँ शिव पुराण, हम कहना, कहे फिर क्या करेंगे, हम के देवी भागवत करेंगे। कोई कहता राम कथा, हम कहना, कहे फिर क्या करेंगे, हम के देवी भागवत करेंगे। हम तो मैया के पुजारी हैं। और जब कहते हैं ना कि जब मैया आ जाएगी तो पिता तो अपने आप आ जाएगा महाराज। कहते हैं ना रावण ने बड़ी समझदारी से काम किया था। अगर आप रामचरितमानस को जरूर पढ़े होंगे महाराज, रात दिन गाते भी होंगे रामचरितमानस, उसमें ध्यान से देखिए, रावण ने शंकर भगवान से नहीं कहा कि लंका चलो। आपको भ्रम है, उन्होंने शंकर भगवान से कहा ही नहीं। वो जानता था, बड़ा विद्वान व्यक्ति था, वो जानता था कि पति तो अपने आप आएगा, पत्नी को ले चलो। सीता को लेकर आया, राम अपने आप आए। समझ रहे हैं आप, रावण बहुत समझदार था। लोग रावण को विलेन कहते, मैं तो कहता हूं बहुत समझदार आदमी था वो, है ना। जब भी कोई बात अच्छी लगे जरूर तालियां बजाइए महाराज, कोई मना नहीं है, माँ का दरबार है, बिल्कुल जयकारा लगाइए, ताली बजाइए, यहाँ डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है, ये माँ का घर है। लेकिन जब अच्छा लगे, हमेशा नहीं, जब अच्छा लगे बजाइए। तो कुल मिलाकर के रावण ने गौरा से कहा, माँ मेरे यहाँ चलो। माँ ने कहा तुम्हारे यहाँ लंका में? तो कहे हाँ, मैं लंकेश्वरी आपको बनाऊंगा, यानी लंका का ईश्वर बनाऊंगा, रात दिन आपको पूजूंगा। तो माँ ने थोड़ा हंसते हुए कहा तुम्हारे तो आराध्य भोले हैं, भोले बाबा हैं, उनको लिवा जाओ। कहे माँ तुम चलो, तो तुम चलोगी तो अपने आप आ जाएंगे। पत्नी जहां जाएगी पति आएगा ही आएगा। कहे तुम चलो माँ। और जानते रावण ने उनको जाकर वहां सबसे ऊंचा स्थान दिया था। जब हनुमान जी सुंदरकांड पढ़ेंगे आप, हनुमान जी जब लंका में गए उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्या करें। अगर आप रामचरितमानस को बहुत ध्यान से पढ़े हो तो हनुमान जी सबसे पहले लंका में प्रवेश करने के बाद लंकेश्वरी के दरबार में गए। देखिए जो समझदार हैं वो माँ के दरबार में जाकर के वो घुटने के बल बैठ गए और कहने लगे जब आप यहाँ की मालकिन है तो मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकता, यहाँ मेरी हिम्मत है कुछ कर पाऊं। लेकिन आप जानती हैं रावण अनेत कर रहा है। आप लोगों के ताकत को पाके गलत आदमी को ताकत दीजिए तो गलते काम करेगा महाराज। तो कहे कि ये गलत काम कर रहा है, इसलिए मुझे आना पड़ा। बताइए, सीता जी का हरण कर लाया, इसलिए मुझे आना पड़ा और इसको सजा देना जरूरी है माँ। लेकिन आपके रहते मैं क्या, राम जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो माँ ने कहा चिंता मत करो, जिस दिन ये सीता का हरण करके आया उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं लंका छोड़ दूंगी, और आज तुम आ गए हो, अब मैं लंका छोड़ रही हूं। और वो लंका छोड़ दी, और लंका छोड़ दी। फिर हनुमान जी ने तो जो उत्पात किया आपको पता ही है, लंका जला दिया, क्या नहीं कर दिया। लेकिन सबसे पहले माँ को प्रणाम किया, माँ वहां से हटी। बिना माँ के हटे हनुमान जी भी कुछ नहीं कर पाए, लंकेश्वरी थी वो। तो ऐसी माँ की कथा लेके मैं निकला हूं, और इसीलिए मैं एक गीत के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं आपको कौन सी कथा सुनाने आया हूं। ऐ गोपालपुर के नागरिकों, मैं आपको कौन सी कथा सुनाने आया हूं, इस गीत के माध्यम से सुनिए। मैं आदि भवानी माँ दुर्गा की कथा सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। मैं जन कल्याणी जग जननी की महिमा गाता हूँ।
मैं कथा सुनाता हूँ। आज तुम्हें दुर्गा माँ के दर्शन करवाता हूँ, मैं दर्शन करवाता हूँ। मैं जन कल्याणी जग जननी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। जय सिंहवाहिनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय कष्टहारिणी माँ। बोल साचे दरबार की। ठीक है, जयकारा से रवानीदा। आइए कथा में प्रवेश करें। प्रथम दिन की कथा है महाराज। अरे देखिए ना, ये पांडु की नगरी है, पांडवों का, और जहां पांडवों ने राज्य किया, उसके बाद परीक्षित राजा बने, और आज उनके पुत्र राजा जन्मेजय राजा बने हैं। और आज जन्मेजय जी के राजा बनने से ठीक पहले परीक्षित की मृत्यु हो गई महाराज। तो बड़ा अजीब सी स्थिति थी। राजा जन्मेजय जी को बनाया गया। राजा जन्मेजय जी जब बने तो उन्होंने राज्य को संभाला। पिता तो जा चुके थे तक्षक नाग के डसने से। तो जन्मेजय जी जो है कहने लगे, तो जा चुके हैं, एक पुत्र के नाते मेरा कर्तव्य क्या है। उसी समय एक उतंक नाम का ऋषि आया, उतंक नाम का ऋषि, और वो कहने लगा कि तुम कैसे पुत्र हो। धिक्कारने लगा, कहने लगा तुम कैसे पुत्र हो भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती, बाप के दौलत का आनंद ले रहे हो और बाप के साथ जो हुआ उसका बदला नहीं ले रहे हो तुम। तो बड़ा आश्चर्य किया जन्मेजय ने। जन्मेजय ने कहा कि मेरे बाप के साथ, अरे मेरे पिता के साथ तो चूंकि उन्होंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसलिए उनके पुत्र ने श्राप दे दिया कि तक्षक नाग तुम्हें काटेगा और तुम मर जाओगे। तो मेरे पिता ने एक गलती की जिसके चलते उन्होंने श्राप पाया। इसमें दोष कहाँ है मेरा, माने उस तक्षक का दोष कहाँ है भाई। श्राप पाया, मेरे पिता से गलती हुई, श्राप पाया, श्राप पाया तो भोग गया महाराज, भोग गया, श्राप पाने से भोग गया। तो कहने का मतलब है कि वो कहने लगे कि भाई तक्षक नाग ने अपने मन से नहीं डसा, हमारे पिता से कहीं ना कहीं गलती हुई और इसलिए तक्षक ने डस लिया। उसमें अब तक्षक का क्या दोष है, तक्षक का कोई दोष नहीं है। लेकिन कहते हैं ना आदमी, सही बात किसी को समझाने में बड़ा समय लगता है महाराज, गलत बात जल्दी समझ में आ जाती है। धीरे धीरे जन्मेजय को वो समझाने में सफल हो गया कि तक्षक का ही दोष है, क्योंकि वो अंदर अंदर तक्षक से बहुत जलता था। वो तक्षक से इतना जलता था अंदर अंदर कि वो समझ गया कि दोष अगर तक्षक का बताएंगे तो जन्मेजय उसको मार डालेंगे, और यही वो चाहता था। उतंक ऋषि ने कहा ना ना ना, तक्षक का दोष है। जन्मेजय ने कहा कैसे, कहें देखिए श्राप है आपके पिता को, तक्षक काटेगा, कोई बात नहीं, काट लिया। लेकिन उनको बचाने के लिए एक बहुत बड़ा वैद्य चला आ रहा था। रास्ते में तक्षक ने उसे लालच देकर लौटा दिया। अरे भाई काट लेते, तुम श्राप मिला था तो काट लेते, लेकिन काटने के बाद जो है तुम चले जाते। अब उनकी जान अगर कोई बचाना चाहता है तो बचा ले महाराज, उनकी जान कोई बचाना चाहता है तो बचा ले, क्या दिक्कत है। लेकिन उसने उनको भी लौटा दिया, उस वैद्य को लौटा दिया पैसा देके कि जब हम काटे तो उनको बचाना नहीं। ये श्राप में तो नहीं था कि अगर तुम काटोगे तो कोई बचाएगा नहीं, ये श्राप में तो कहीं नहीं था। तो फिर क्यों तक्षक ने ऐसा किया। अब ये बात जन्मेजय को समझ में आ गई कि हाँ ये बात तो सही है, इस तक्षक को मारना होगा। अब उन्होंने क्या किया, सर्प यज्ञ किया, सर्प यज्ञ किया और कहने लगे कि ऐसा ऐसा मंत्र पढ़ के आहुति दीजिए कि सारे सर्प इस आग में जल जल के मरने लगे। और यही तो उतंक चाहता था, उतंक नाम का वो जो ऋषि था। उसने कहा बस महाराज जी व्यवस्था तो कर दीजिए आप, हम तो संत हैं, हम लोग तो भैया बंजारे हैं,
लेकिन आप राजा हैं, आपके पास सारा वैभव है, आप व्यवस्था कर दीजिए, अभी हम देखिए यज्ञ करते हैं महाराज। राजा ने सारी व्यवस्था कर दी और इसने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। कहा महाराज अब यज्ञ देखिए क्या कमाल दिखाता है। और यज्ञ प्रारंभ हो गया और ये आहुति डालना शुरू कर दिए। जितने भी वहां ऋषि थे, संत थे, आहुति डालना और मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से वेद पाठी ब्राह्मण करने लगे। कहने लगे स्वाहा 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 स्वाहा, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्वाहा कहकर आहुति डालने लगे। और जब आहुति पड़ी उस मंत्र के प्रभाव से, महाराज मंत्र में अपना एक प्रभाव होता है, अगर उसको सही ढंग से बोला जाए। मंत्र का अपना एक छंद होता है, एक उसका स्वर होता है, एक उसका नाद होता है, जो वेद पाठी ब्राह्मण है इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मंत्रों के उच्चारण के साथ जब पढ़ने लगा तो अब सर्प जहां भी छुपे थे वहां से तेजी से वो आकाश के रास्ते से आकर उस अग्नि कुंड में गिरने लगे और जल जल के मरने लगे। नाना प्रकार के सर्प आकर उस अग्नि कुंड में गिरने लगे। धीरे धीरे तक्षक को पता चला, कहा महाराज हमारी तो जान नहीं बचेगी। वो पहुंच गया भागता हुआ इंद्र के पास। इंद्र के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे इंद्रदेव हमें बचा लीजिए, हम तो कुछ किए नहीं है ना, हम तो श्राप उनको मिला था कि तक्षक काटेगा, मैंने काट दिया। इंद्र ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे ही उतंक को पता चला इंद्र रक्षा करने लगने वाले हैं, उतंक ने क्या किया कि सीधे इंद्र को भी उस मंत्र में लपेट लिया। कहा अब इनको भी मैं अग्नि में गिराता हूं, तक्षक की रक्षा करेंगे, पहले खुद की तो कर लें। और कह के उन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ा कि इंद्र तक्षक के साथ आकाश मार्ग से उस अग्नि की ओर बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी ने यह दृश्य देखा, कहने लगे अरे बाप रे, ये क्या, देवताओं का राजा ही जल के भस्म हो जाएगा तो ये तो पूरा प्रलय हो जाएगा। तुरंत ब्रह्मा जी ने आस्तिक मुनि नाम के एक बच्चे को भेजा। वो दौड़ता हुआ जन्मेजय के उस यज्ञ मंडप में आया। कहा अरे ठहरो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, रुको। यज्ञ थोड़ी देर के लिए रुक गया। जन्मेजय जी ने कहा महाराज देखिए आप ब्राह्मण हैं, ऊपर से तपस्वी हैं, मैं आपका अपमान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पिता को तक्षक ने मारा है, जब तक तक्षक को इस आग में जला के भस्म नहीं कर लूंगा तब तक ये यज्ञ कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा इस यज्ञ को। आस्तिक ने कहा अरे आप पांडु वंश के, जरा अपने वंश को समझिए, आप ये कैसी मूर्खता कर रहे हैं महाराज। एक तक्षक के चलते आप पूरे संसार के सर्पों को ही मारने में लग गए। अरे आपके पिता से गलती हुई थी जिसके चलते उनको श्राप मिला था, तक्षक तो उस श्राप को पूरा किया है, तक्षक की इसमें क्या गलती है। बहुत तरह से समझाया, जन्मेजय जी को समझ में आ गया कि ये बड़ा गड़बड़ हो गया हमसे। कहते हैं ना गलत आदमी के साथ, हमारे बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि गलत आदमी के पास ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको गलत चीज सिखा देगा। शराबी के साथ बैठोगे धीरे धीरे शराब का प्याला आपको पकड़ा देगा। जुआड़ी के साथ बैठोगे धीरे धीरे जुआ खेलना सिखा देगा। नशेड़ी के पास बैठोगे नशेड़ी बना देगा। और किसी भक्त के साथ बैठोगे तो पक्का है वो आपको एक न एक दिन भक्त बना देगा। इसीलिए उनका साथ करिए, अच्छे लोगों को अपने घर में बुलाइए, उनके साथ विद्वानों को बुलाइए। घर में जब वो आएंगे तो आपके कल्याण के लिए कुछ बातें बता के जाएंगे। इसीलिए ये सब कथाएं बुलाई जाती हैं, रखी जाती हैं। आस्तिक के समझाने पर सब लोग मान गए। और अब देखिए अच्छा आदमी जो होता है ना, गलती उससे जल्दी होती नहीं है। किसी के बहकावे में मान लीजिए गलती उससे हो भी जाए तो फिर वो बहुत पछताने लगता है, बहुत पछताने लगता है। बाद में जन्मेजय जी को अफसोस होने लगा कि मुझसे क्या गलती हो गई। धीरे धीरे उनको बात समझ में आ गई कि क्या गलती उनसे हो गई, और अंत में वो बैठ के रोने लगे जोर जोर से। गलत आदमी से जल्दी सही काम नहीं होता महाराज, और सही काम अगर जल्दी कभी हो गया तो वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। और अच्छे आदमी से गलत काम जल्दी नहीं होता,
और अगर हो गया तो वो बहुत पछताता है। तो जन्मेजय पछताने लगे महाराज, बहुत पछताने लगे, खूब रोने लगे। ये देख करके ऋषियों को दया आ गई। जैमिनी ऋषि आए, कहे पुत्र क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे क्या बताएं, हमसे बड़ा भूल हो गया। कहें रुको रुको, मैं तुम्हारे पूर्वजों की कथा तुम्हें सुनाता हूं। उन्होंने पूरी महाभारत सुना डाली, लेकिन जन्मेजय को आराम नहीं मिला। कहें हमसे बड़ा पाप हो गया, हमसे बड़ा पाप हो गया, हमसे बड़ा पाप हो गया, यही वो दोहरा रहे थे। तब महर्षि वेदव्यास ने वहां प्रवेश किया। और जब कोई विद्वान आपके गांव में, आपके नगर में किसी के बुलाने पर या स्वयं से आपके पुण्य के प्रभाव से खींचा चला आवे, तो आप उठ के नाचने लगिए कि अब कोई विद्वान आया है, अब मेरा कल्याण हो जाएगा। विद्वान जो है रास्ता दिखा देता है। जब कभी कोई विद्वान आपके दरवाजे आ जाए, उसकी सेवा करिए महाराज। आजकल हम लोग यही सब बंद कर रहे हैं, है ना। अभी बीमार कोई पड़ जाए तो लाखों रुपए डॉक्टर ले लेगा, आराम से वहां दे देंगे, है ना महाराज। लड़के लड़की की शादी में दिखावे में लाखों रुपए हम लोग खर्च कर देते। लेकिन जब भगवान की बारी, सब कुछ मांगेंगे भगवान से, लेकिन देंगे अपने मर्जी से। कहां? जहां हमको लगेगा कि हाँ यहां खर्च, तो लोग कहेंगे फलनवा ने लड़की की शादी में इतना दहेज दिया, इतने लोगों को खाना खिलाया। अरे भैया, दिखावा से ये लड़की, ये लड़का, ये फलाने, ये ठिकाने, ये सिर्फ इस संसार में हैं। आप कभी सोचिए, अकेले में बैठ के आप अंदर से घबरा जाएंगे। अकेले में जब बैठिए तो जरा सोचिएगा कि आप वास्तव में कौन हैं। मान लीजिए आपका नाम, एक काल्पनिक नाम चलिए हम रख लेते हैं, मान लीजिए आपका नाम है रमेश कुमार। आप अपने आप से पूछिए, क्या मेरा पहचान रमेश कुमार है? अरे नहीं भैया, जब आपका जन्म हुआ तो आपके माता पिता ने इस शरीर का एक नाम रख दिया, लेकिन जन्म से पहले भी तो आप कहीं होंगे। क्योंकि अगर गीता आप सुने हैं और गीता पर विश्वास है तो कहते हैं आत्मा अजर और अमर है। साइंस भी कहता है कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। मैंने कहा ना मैं शिक्षक हूं, मेरी थोड़ा कथा की तरीका दूसरा है। साइंस कहता है कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, सिर्फ उसका रूप बदलता रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम वास्तव में एक आत्मा हैं। ये शरीर उस पे, जैसे हमारे शरीर पे हमने नाना प्रकार के आज ये कपड़े पहन रखे, तो क्या मेरी पहचान ये कपड़े हैं? ना। उसी तरह आत्मा ने इस शरीर रूपी कपड़े को पहन रखा है। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।